वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और दिल्ली लाइव में आप सभी का स्वागत है। पंजाब में सरकार बनने के बाद भगवंत मान एक्शन मोड में है। युवाओं को नौकरियां देने से लेकर के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तक के फैसले लिए जा रहे हैं। इस बीच नव निर्वाचित विधायकों को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है ताकि जनता से जुड़े काम होते रहे। इसी कड़ी में आज आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के विधायकों संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और उनसे एकजुट होकर के काम करने की अपील की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है। बड़े बड़े दिग्गजों को मात देने के बाद भगवंत मान और उनकी ब्रिगेड पंजाब की सियासत को चलाने की शुरुआत कर चुकी है। हालांकि सत्ता के सुख से कोई विधायक बहक न जाए, इसलिए बार बार भगवंत मान से लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार विधायकों से बात कर उन्हें जनता से जुड़े कामों पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में चुने गए अपने विधायकों को दिए संदेश में नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने सभी विधायकों को एक टीम की तरह काम करने को कहा है। उन्होंने कहा कि भगवंत मान आपके टीम लीडर हैं। ऐसे में सभी विधायकों को एकजुट होकर बड़े लक्ष्य को पूरा करना है। जो मंत्रियों को कल शपथ दिलाई गई थी, मैं उनको बधाई नहीं दूंगा, मैं उनको शुभकामनाएं दूंगा। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, वो जिम्मेदारी आप लोग पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरी करेंगे। एक एक व्यक्ति के ऊपर निगाहें हैं लोगों की। समय कम है। अभी मान साहब ने कहा कि 70 साल खराब कर दिए हम लोगों ने। 75 साल हो गए आजादी को, 75 साल हमने खराब कर दिए। अब टाइम कम है। हर एक मंत्री को मान साहब टारगेट देंगे, भाई तुमको इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है, इतने दिन में इतना काम करना है। टाइम बहुत कम है। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा, रात दिन काम करना पड़ेगा। पंजाब में सरकार बनने के बाद भगवंत मान एक्शन मोड में है। पहली कैबिनेट की बैठक होते ही आम आदमी पार्टी सरकार ने 25,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के लिए भर्ती निकाल दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए भी भगवंत मान ने कदम उठाया है। भगवंत मान ने ऐलान किया है कि वो आगामी 23 मार्च को एक व्हाट्सएप नंबर जारी करेंगे, जिसमें फोन करके लोग भ्रष्टाचारियों को लेकर शिकायत कर सकेंगे और उनकी वीडियो भी भेज सकेंगे। भगवंत मान के इन्हीं कामों की तारीफ अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में की। दिनों में मान साहब ने जबरदस्त काम करके दिखाया पंजाब के अंदर। 16 तारीख को उनका शपथ हुआ, 19 तारीख, आज 20 तारीख है। 3 दिन, केवल 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में मान साहब तो सी कमाल कर देता। सारे पंजाब के पूरे देश में मान साहब की चर्चा हो रही है कि क्या गजब का काम मान साहब ने करके दिखाया है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू मान साहब। पंजाब से इतनी सारे मेरे को सोशल मीडिया पे और मैसेजेस के थ्रू आ रहे हैं जी। मैं वहां गया था रजिस्ट्री करवाने, पहले तो इतने पैसे लगते थे, अब तो उन्होंने तुरंत रजिस्ट्री कर दी जी। किसी का आया जी मेरा ढाबा चलता है और पहले यहाँ पे हमारा लोकल कोई वो आया करता था, पुलिस वाला, खाना खाता था, पैसे नहीं देता था, अब तो वो पैसे देने लग गया। अपने आप से कितना सुधार होने लग गया है केवल ये 1-2 दिन के ऐलान से। और कल जो आपने 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, बहुत शानदार ऐलान है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि सभी 92 विधायकों को पूरी ईमानदारी से काम करते हुए ट्रांसफर, पोस्टिंग जैसी चीजों में दिलचस्पी दिखाने की बजाय अपने इलाके की जनता के दुख दूर करने के साथ उनके काम पूरा कराने पर फोकस करना होगा। ये 92 लोगों की एक टीम की तरह काम करना, अपने को मजबूत टीम की तरह। उस टीम का लीडर है भगवंत मान। आप सबके लिए मैं बड़े भाई की तरह हूं, आपको गाइड करने के लिए, लेकिन भगवंत मान की लीडरशिप के अंदर आप सब लोगों को मिलके एक टीम की तरह काम करना है। सबको जिम्मेदारियां मिलेगी। अपने हिसाब से अच्छे लोगों की, ईमानदार अफसरों की पोस्टिंग करेंगे, वो पोस्टिंग करें। अगर कोई अफसर आपका काम ना, जनता का काम ना करे, आप ये शिकायत लेके जाओ। लेकिन किसी की अपने हल्के के पोस्ट, एसपी की और थानेदार की और डीसी की पोस्टिंग कराना, वो मान साहब के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। मंत्रियों के ऊपर छोड़ दो, वो करेंगे। और अगर कोई करप्शन करे तो वो बताओ।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी है। उसके कई विधायक हैं जो पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। यही कारण है कि वो नए विधायक किसी राजनीतिक साजिश में न फंस जाएं। सत्ता हाथ में आने पर कोई गलत काम न कर बैठे, इसलिए केजरीवाल एक मार्गदर्शक बनकर उन नए विधायकों को रास्ता दिखा रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि पंजाब में आप विधायक और भगवंत मान बतौर मुख्यमंत्री जनता के विश्वास पर कितना खरा उतर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा अध्यक्ष शासन माता के निधन पर उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। शासन माता की मृत्यु की खबर जैसे ही उनके भक्तों को लगी, छतरपुर में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए भक्तों का जमावड़ा उमड़ पड़ा। सड़कों पर अंतिम दर्शन करने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हुई। अध्यात्म साधना केंद्र पूरी तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ से भर गया। अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और विधानसभा स्पीकर भी पहुंचे। आयोजन समिति के सदस्य कमल जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह से ही उनके स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट हो रही थी। नवरत्न और उन्हें आचार्य श्री द्वारा बांसवाड़ी का श्रवण कराया गया था। इसी बीच उन्होंने अंतिम सांसें ली और शरीर का परित्याग कर दिया। डॉक्टरों की पुष्टि के बाद आचार्य श्री ने घोषणा करते हुए शासन माता साध्वी प्रमुख जी के लिए 5 दिवसीय आध्यात्मिक अनुष्ठान करने की भी घोषणा की है। उसको थोड़ा सा विकृति आ गई है बीच में, पर धरती पर हमारे भारत भूमि पर इतने संत हैं कि इनकी वजह से ये सब सही दिशा भी पकड़ता रहता है। दिल्ली सरकार किस तरीके से सरकार नहीं, दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली के तमाम लोगों की ओर से मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित हैं और यहाँ इसीलिए मैं आया था। और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे समय में हुए हैं जिस समय में शासन माता जी ने अपनी यात्रा इस धरती पर रखी, अपने चरण रखे और 3 दिव्य आचार्यों का सानिध्य उनको शिष्यत्व के रूप में, ज्ञान के रूप में मिला। ये उनके लिए और हम सब के लिए सौभाग्य है। देखिए, परम साध्वी करण प्रभा जी के सानिध्य में लगभग 15 वर्ष से 15 क्यों लगभग 25 वर्ष हो मैंने जब सर्वप्रथम उनके दर्शन किए थे और इन सब चीज़ों में से उनके अंदर जो तेज था वो अपने आप में अद्भुत था। मैंने बोला गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का उनमें समागम था। आचार्य तुलसी, आचार्य महाश्रवण जी, महाप्रज्ञ जी, तीनों का समावेश उनमें था। और एक सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी, एक गुरुवर जाकर जब अपनी शिष्या के सामने घुटने टेक कर हाथ जोड़ता है तो कोई ना कोई शक्ति तो थी उनमें, कोई ना कोई अद्भुत ताकत तो थी। गुरुवर जाकर अपने शिष्य को नमन करे, बहुत बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर कूड़ा एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे निजात पाना बहुत बड़ी चुनौती जैसा नजर आता है। दिल्ली के मंगलोरपुरी ब्लॉक के वार्ड 46N के अंदर एक कूड़ा घर बनाया हुआ है, जिसे तकरीबन 6 महीने पहले तोड़ दिया गया, पर उसके बावजूद भी कूड़ा डालने वाले वहां पर ही कूड़ा डालना जारी रखें। गंदगी का आलम यह है कि आसपास के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहित कुमार ने। मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक के अंदर और वाई ब्लॉक की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे इस ओर देखेंगे तो आप आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक नज़र आता है और साथ ही मैं स्थिति की बात करूँ तो आप देखेंगे रोड के ऊपर इतने बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना का खतरा भी यहाँ पर मंडराता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर कूड़ाघर पहले हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी समय पहले वो कूड़ाघर तोड़ दिया गया। उसके बाद भी यहाँ पर ढलाव जारी है। आप देखेंगे कि ये कूड़े की स्थिति सिर्फ यहाँ पार्क तक नहीं, रोड पर भी कूड़ा बहुत ज़्यादा नज़र आता है। रोड की स्थिति भी बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आती है। ये मंगोलपुरी का वार्ड 46N है, जहाँ पर निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से हैं, राधा रानी। और बात की जाए विधायक की तो विधायक भी आम आदमी पार्टी से ही हैं, मुकेश अलावत। उसके बाद भी एरिया के अंदर आप देखेंगे काम नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे में जनता क्या करेगी, आने वाले समय में देखने वाली बात ये ज़रूर होगी। ज़रूरत तो है कि इन सब का सुधार किया जाए, क्योंकि यहाँ जब कूड़ाघर तोड़ दिया गया तो उसको दोबारा यहाँ पर या तो बनवाया जाए या यहाँ पर ढलाव ना डलवाया जाए, क्योंकि ये कूड़ा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रोड पर इकट्ठा नज़र आता है। कैमरामैन दीपक तांक के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। सुनील जी, कौन सी ये जगह है और क्या कुछ परेशानी यहाँ पर रहती है? ये वार्ड नंबर 46 है, मंगोलपुरी वाई ब्लॉक। ये 6 महीने से ऊपर टूटा हुआ हो गया है। अगर बारिश यहाँ पे आ जाए तो बारिश की गंदगी से यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत गिरती है
और ये ना तो बन रहा है ना कुछ हो रहा है यहाँ पर। गंदगी के मारे यहाँ लोग निकल भी नहीं पाते, इतनी बदबू हो जाती है यहाँ पर। सर अगर बात करें तो साथ में ही आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक भी है और साथ में ही मार्केट भी है यहाँ पर खाने पीने की, जिसमें सब्जी मंडी की समेत। हाँ। और बात की जाए तो खाने पीने की जो चिकन मार्केट है वो भी यहाँ पर है। हाँ जी। तो उसके बाद भी इतनी ज़्यादा गंदगी नज़र आती है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? सर हम तो ये कहेंगे कि यहाँ पर काम ढंग से हो ही नहीं रहा। हाँ अनवर जी, मंगोलपुरी का वाई ब्लॉक ये है। स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेकार नज़र आती है। आप देखेंगे कूड़ा घर भी है, साथ में ही आम आदमी पार्टी का मोहल्ला क्लिनिक भी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्योंकि विधायक भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी से ही है और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से ही है, उसके बाद भी काम नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, ये पहले तो ये कूड़ेदान था, ये तोड़ दिया। उसके बाद ये 4-5 फीट का गड्ढा कर दिया, उसमें पानी भरा हुआ, गंदगी भरी हुई। आप देखो एक बार चेक करके, ये दिक्कत है। अब आने वाला अगर जाम लग जाए तो इधर को मुँह पे ये अब मास्क लगा हुआ डबल लगाना पड़ता। बदबू भी बहुत ज़्यादा है। हाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत। दोबारा यहाँ पर या तो बनवाया जाए या यहाँ पर ढलाव ना डलवाया जाए, क्योंकि ये कूड़ा आप देखेंगे बहुत ज़्यादा रोड पर इकट्ठा नज़र आता है। कैमरामैन दीपक टांक के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। वहीं बावाना जेजे कॉलोनी में होली के दिन बाइक में टक्कर लगने की वजह से एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया। इसके बाद घायल युवक मदद के लिए आसपास में बनी नरेला औद्योगिक थाना क्षेत्र की चौकी में पहुंचा। यहां से घायल को अस्पताल ले जाया गया और उसका उपचार शुरू कराया गया। बयान में घायल ने बताया कि उसके ऊपर एक युवक ने धारदार हथियार से वार कर दिया और आरोपी फरार हो गया। वारदात के बाद एसीपी नरेला रिद्धिमा सेठ और एसएचओ एनआईए सतीश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने आरोपी को डीटीसी बस स्टैंड पर ए ब्लॉक के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान कालू उर्फ जमशेद उर्फ चांद बवाना के रूप में हुई है। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से चौकी इंचार्ज की टीम पूछताछ कर रही है। की सूचना पर बवाना जय कॉलोनी डीटीसी बस स्टैंड ए ब्लॉक के पास से गिरफ्तार कर लिया। राजधानी दिल्ली में बेखौफ अपराधियों का आतंक लगातार जारी है। यहाँ फायरिंग जैसी घटना आम बात होती जा रही है। ताजा मामला दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में सामने आया है, जहां फायरिंग की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल अमन विहार थाना पुलिस को गोली चलने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। सूत्रों की माने तो यह पूरा मामला इलाके में सट्टा चलने के वर्चस्व को लेकर के हुआ है। हालांकि पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। पुलिस सूत्रों की माने तो ये माना जा रहा है कि सट्टा चलाने के आपसी विवाद में ये झूठी कॉल की गई थी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार डीटीसी बस ने एक बाइक सवार को कुचल दिया। इस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर नशे की हालत में था। फिलहाल मंगोलपुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर ये पीरागढ़ी के पास में एक बस वाले ने एक बाइक चालक के लिए नशे की हालत में मतलब कि कुचलकर मौके वारदात में हत्या कर दी। ड्राइवर है वो आप वहीं हैं या फरार हो गया था वहीं से? ड्राइवर तो सर फरार हो गया था। दिल्ली के खामपुर गांव में कबाड़ी के गोदाम पर हुई लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए अलीपुर थाना पुलिस की टीम ने 3 नाबालिग समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस आरोपी ने अपने नाबालिग साथियों के साथ मिलकर एक कबाड़ी के गोदाम में लाठी डंडों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी बाइक पर सवार होकर आते थे और कबाड़ी के गोदाम में रहने वाले व्यक्ति के साथ लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लूट की इस वारदात के बाद एसीपी अलीपुर, एसएचओ अलीपुर सत्येंद्र पाल सिंह तोमर और इंस्पेक्टर राजीव कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। लूट की इस वारदात के बाद इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया, जिसके आधार पर यह गुत्थी सुलझाई गई। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये बाहरी दिल्ली में हुई घटना से साफ समझ आता है। मामला 18 मार्च का है, जहां दिन दहाड़े कुछ युवक एक बुजुर्ग के ऊपर पत्थर और धारदार हथियार से वार कर देते हैं। यह पूरा मामला राजधानी दिल्ली के बाहरी उत्तरी जिले का है। नरेला औद्योगिकी थाना क्षेत्र के मेट्रो विहार फेज 2 के रहने वाले सूरज नारायण पर वहीं एक रहने वाले कुछ लोगों ने पत्थर और धारदार हथियार से वार कर दिया। इस दौरान सूरज नारायण ने अपने बचाव के लिए शोर मचाया। शोर सुनकर पीड़ित व्यक्ति का बेटा वहां पहुंचा, लेकिन आरोपी ने उस पर भी हमला कर दिया।
अब पीड़ित परिवार 2 दिन से लगातार नरेला आधोगी थाना क्षेत्र के चक्कर लगा रहा है। और 64 साल के उम्र में हम क्या किससे झगड़ा लड़ाई करेंगे। हम तो सोचे शांति वातावरण से सब होली खेले, आनंद ले होली का, लेकिन इस पे बहुत बड़ा बेरहमी से हमको मार के मुआ दिया पूरा चाकू छुरिया से। 2 बीटा लगा यहाँ पे, हाथ से कटारी पे मार दिया, काट दिया, यहाँ से कटारी से कटा चाकू से, पैर हाथ पे ईंट मार के घुसन का लीटा फेटा सब बेरहमी से मारा। क्योंकि हमें लिखा है कुछ लिख रहा है कुछ, वो धमका फमका कुछ दूसरा, हम कुछ लिखवा रहे वो कुछ लिख रहा है, क्या खे मिला उससे उधर तरफ से क्या नहीं। हमारा रिपोर्ट सही लिखे तो सही। तो थाने में पापा को बीच बचाव में गया तो मेरे एक बियर की बोतल मारी गई, एक गत्ता मारा गया जी। और क्या नाम है चौकी गए तो हमने पापा का बयान भी गलत लिखा गया जी। अभी पता नहीं क्या हो रहा है। वो 4 जने थे, एक के हाथ में तो चाकू था सर, जिसका नाम पवन था, नहीं महेश था सर जी, महेश था। और एक के हाथ में बियर की बोतल थी, उसका साला था, उनका नाम नहीं जानता सर। उधमनगर थाना अंतर्गत एक संदिग्ध महिला के पास से 23 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को देखा। उस महिला ने पुलिस को देख करके भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान 23 ग्राम स्मैक बरामद किए गए, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी ड्रग्स पेडलर महिला पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला पर पहले भी 27 मुकदमे शराब तस्करी के दर्ज है।